कहावत आपने सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। एक तरफ सरकार विदेशी प्रवासियों को देश से बाहर करने का दावा करती है, लेकिन उनकी आड़ में दलितों और पिछड़ों को भी उनके घरों से बेघर किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि केवल दलित होने के कारण उन्हें बचाव का मौका तक नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला बीजेपी द्वारा की जा रही दलितों की अनदेखी और उन्हें गैर भारतीय बताकर देश से उखाड़ने को लेकर है। दरअसल ये खबर महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले मलाड पश्चिम के मालवाड़ी इलाके में जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे थे, उनके घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसे लेकर अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व मुंबई कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दलित और पिछड़ों की जमीनों को छीनने के लिए उनके ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का लेबल लगाकर उनके घरों को तोड़वा दिया है, जबकि उन सभी के पास भारतीय होने के, जमीन उनकी होने के वैध कागजात भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन सावंत के साथ पीड़ित दलित परिवार भी थे, जिनके घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलवाने के ऑर्डर दिए थे। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वो 25 सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन दलित होने के कारण उन्हें घर बचाने का मौका तक नहीं दिया गया और न ही उनकी अर्जी सुनी जा रही है। कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर दलितों और पिछड़ों के प्रति बीजेपी की दमनकारी नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की इस्तीफे की मांग की है। दलितों की बस्तियों के कार्रवाई क्षेत्र में न होने के बाद भी उनके घरों को तोड़ना क्या वाकई में संवैधानिक है? जवाब जनता खुद जानती है। दलितों से जुड़ी अगली खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। दरअसल इस वक्त स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी गावड़ी के एक के बाद एक खुलासे के बाद आजाद अब सबके निशाने पर आने लगे हैं। इसी बीच गावड़ी ने एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आजाद सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की खाल उतारेंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे और बीजेपी का साथ देंगे। रोहिणी ने आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन बेचने के लिए तैयार हो, वो भला क्या दलितों और पिछड़ों का मसीहा बनेगा। इतना ही नहीं, रोहिणी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टैग करते हुए कहा कि उन्हें आजाद से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर वो सैकड़ों रैलियां करेंगे ताकि वोट काट सके। वहीं आजाद के यूट्यूबर्स के सामने सबसे बड़ी रैली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि एक सांसद के पास एक भी नेशनल मीडिया का आदमी नहीं गया। लेकिन ये रोहिणी की सच्चाई है कि उन्हें पूरा देश सुन रहा है और दिखा रहा है। रोहिणी ने कहा कि मोहब्बत में सफल नहीं हुई, लेकिन नफरत में जरूर होंगी। बता दें कि रोहिणी 26 नवंबर को भारत आ रही हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां एक शादीशुदा दलित महिला को पहले उसके पूर्व प्रेमी ने बहाने से बुलाया और फिर 7 लोगों ने मिलकर उसके साथ किया। इतना ही नहीं, इस कुकर्म को अंजाम देने वाले 4 आरोपी नाबालिग ही हैं। ये घटना सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र की है। 22 साल की पीड़िता ने बताया कि वो शादी के बाद अपने मायके आई थी। इसी बीच उसके पूर्व प्रेमी ने धमकी देकर मिलने के लिए बुलाया। ये घटना 12 नवंबर की है। पीड़िता जब उससे मिलने गई तो आरोपी ने 6 और लोगों को बुला लिया और सबने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस कृत्य का उन लोगों ने वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकी भी दी। अगर उसने इसका खुलासा किया तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। 21 नवंबर को जब पीड़िता का भाई दिल्ली से लौटा, उसने हिम्मत करके आपबीती बताई, जिसके बाद उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 4 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और 2 आरोपी जेल में हैं। वही मुख्य आरोपी पीड़िता का पूर्व प्रेमी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर दलित समाज के लिए बड़ी खुशखबरी और सम्मान की खबर सामने आई है। दरअसल इस ध्वजारोहण समारोह में दलित समाज को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यूपी के गोरखपुर के बुढ़ानापुरा के चिल्लू पार क्षेत्र से 7 लोगों को चयनित किया गया है, जो अयोध्या में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने खुद माला अर्पण करके उन्हें सम्मान के साथ अयोध्या भेजा है। इन 7 को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दलित समाज का प्रतिनिधि करने के लिए बुलाया गया है।
ताकि ध्वजारोहण कार्यक्रम में दलितों को भी सम्मानित किया जा सके। आपको बता दें कि आज होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबे 11 फीट चौड़े ध्वज का रोहण किया और मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने की घोषणा की है। इतने बड़े कार्यक्रम में दलित समाज को सम्मानित करना कहीं न कहीं समाज में दलितों को बराबरी का सम्मान देने के प्रति एक सकारात्मक कदम है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार के लखीसराय से है, जहां केवल दलित होने के कारण एक महिला को प्रसव पीड़ा के बावजूद सरकारी सदर अस्पताल में 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रसूता को इलाज तक नहीं मिला, जिसे मजबूरी में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा। जिसके बाद गर्भवती स्त्री के परिवार वालों ने स्वास्थ्य कर्मी पर आरोप लगाया है कि दलितों के साथ बार बार होने वाली लापरवाही और अनदेखी को लेकर सहलोज पर रामविलास पासवान की पार्टी के हलसी प्रखंड के अध्यक्ष हरिकांत पासवान ने इसकी शिकायत प्रभारी सीएम डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह को शिकायती पत्र दिया है। साथ ही टाउन क्षेत्र के ओफापुर गांव के रहने वाले महेंद्र पासवान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बहू के प्रसव पीड़ा होने के बाद भी अस्पताल कर्मियों ने प्रसव करवाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में दलितों के साथ होने वाली बार बार लापरवाही को लेकर प्रभारी सीएम डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले में सख्ती से जांच करने का आश्वासन दिया और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।